दोस्तों, फिरदौस आशिक अवान जो लोगों के ऊपर चोरी और करप्शन का इल्जाम लगाती थी, वो खुद उन सब की सरदार निकली और वो बजाते खुद करप्शन में मगन थी। हुकूमती मराआत का इस्तेमाल करके उन्होंने बहुत सारे फायदे हासिल किए। यहाँ तक कि वो वफाकी वजीर नहीं थी, लेकिन वो गैर कानूनी तरीके से हुकूमती मराआत का इस्तेमाल कर रही थी और हुकूमत को इस मतलब धोखे में रखा। फिरदौस आशिक अवान ने हुकूमत में रहने के बावजूद हुकूमत के साथ धोखा किया और गलत बयानी की और फिरदौस आशिक अवान ने पीटीवी को भी नुकसान पहुँचाया। फिरदौस आपा 3 गाड़ियों के साथ सफर करती थी, जबकि इनको हुकूमत की जानिब से इसकी इजाजत भी ना दी गई थी। एक मुआविन होने के बावजूद दर्जनों गार्ड्स के साथ फिरती रही। इस हवाले से ये बात भी सामने आई है कि फिरदौस आपा जो बज़ाहिर अपोजिशन को करप्शन के हवाले से तनकीद का निशाना भी बनाती रही हैं, वो हुकूमती इश्तिहारी बजट से 10% कमीशन भी लेने की कोशिश करती रही। जिस वक्त ये बात वज़ीर-ए-आज़म के सामने खुली तो उन्होंने किसी भी किस्म की परवाह किए बगैर फौरी तौर पर फिरदौस आशिक अवान को ओहदे से हटाने का फैसला कर लिया, क्योंकि वो बराह रास्त तौर पर हुकूमती खजाने और अदारों को नुकसान पहुँचा रही थी। जैसे ही उनको ओहदे से हटाया गया तो फिरदौस आशिक अवान की जगह साबिक DGI SPR आसिम बाजवा को मुआवने बराए इत्तलाआत तैनात कर दिया गया और उसके साथ ही वज़ीर इत्तलाआत का कलमदान शिबली फराज को दे दिया गया। पहले जब फिरदौस आशिक अवान को ओहदे से हटाया गया तो उस हवाले से वजूहात नहीं बताई गयी, लेकिन एक दिन के बाद ही फिरदौस आशिक अवान के तमाम तर करतूत सामने आ गई। इस वीडियो की तमाम तर तफसीलात आपके साथ जरूर शेयर की जाएगी, लेकिन वीडियो में मजीद आगे बढ़ने से पहले आप सभी नए सुनने और देखने वालों से हम गुजारिश करेंगे कि YouTube के इस मुनफरिद चैनल को सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद घंटी के निशान को भी प्रेस कर लें, ताकि हम रोजाना की बुनियाद पर जो भी वीडियो अपलोड करते हैं उसका नोटिफिकेशन आप तक आसानी के साथ पहुंचता रहे। जिस वक्त फिरदौस आशिक अवान के तमाम तर करतूत सामने आए तो हुकूमत ने उसे हटाने का फैसला कर लिया। फिरदौस आशिक अवान को हटाने के फौरी बाद फवाद चौधरी ने तंजिया तौर पर नए तैनात किए जाने वालों को अपने ट्विटर अकाउंट पर मुबारकबाद दी और अब इसके साथ ही शेख रशीद भी मैदान में उतर आए हैं। वफाकी वज़ीर रेलवे भी फिरदौस आशिक अवान के खिलाफ खुलकर सामने आ गए हैं। उन्होंने फिरदौस आपा पर ऐसा जुमला कसा है कि जो उनको काफी देर तक याद रहेगा। शेख रशीद जो अपने एक मुनफरिद अंदाज से माने जाते हैं, उन्होंने फिरदौस आशिक अवान को डीनोटिफाइड होने के हवाले से बात करते हुए कहा कि अब नवाज शरीफ की तरह फिरदौस आशिक अवान भी ये ढिंडोरा पीटेंगी कि मुझे क्यों निकाला। आपको ये भी बताते चलें कि हुकूमत की जानिब से डीनोटिफाइड के बाद मीडिया में भी इस हवाले से क्या सराहियां की जा रही थी कि फिरदौस आशिक अवान का इस हवाले से कोई रद्द-ए-अमल सामने नहीं आया। फिरदौस आपा जो कि बरतरफी के बाद मंजर-ए-आम से गायब थी, वो अब सामने आ चुकी हैं और आज की ताज़ा तरीन खबरों के मुताबिक फिरदौस आशिक अवान ने अपनी बरतरफी के पीछे असल वजह बता दी है। फिरदौस आशिक अवान ने ऐसे इंकशाफात कर दिए हैं जिनसे अब तक सभी बेखबर थे और उन्होंने बयान देते हुए बड़े राजों से पर्दा उठा दिया है। ज़राए का कहना है कि फिरदौस आशिक अवान ने हुकूमत पर तनकीद के तीर बरसाते हुए कहा कि वजारत में काफी लोगों की जानिब से बराह रास्त तौर पर दखल अंदाजी की जाती थी और मुझसे इस्तीफा भी जबरदस्ती लिया गया। साबिक मुआविन खसूसी बराए इत्तलाआत फिरदौस आशिक अवान ने अपनी तोपों का रुख वज़ीर-ए-आज़म के प्रिंसिपल सेक्रेटरी की जानिब कर दिया। उन्होंने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म के प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने ही मुझसे जबरदस्ती इस्तीफा लिया है। एक निजी टीवी को इंटरव्यू देते हुए फिरदौस आशिक अवान ने खुद पर लगे इल्जामात का दिफा भी किया और ये दावा भी किया कि इनके खिलाफ खबरें जानबूझकर चलवाई गई। दूसरी जानिब हुकूमती ज़राए ने फिरदौस आशिक अवान का इल्जाम मुज़ाहिका खेज करार देते हुए कहा है कि वज़ीर-ए-आज़म के प्रिंसिपल सेक्रेटरी के पास ऐसा इख्तियार है ही नहीं, इसलिए उनके लिए मुमकिन नहीं कि वो किसी सियासतदान को अपनी मर्जी से मुस्ताफी होने का कह सकें। हुकूमती ज़राए का कहना है कि बहुत से केसेस में वज़ीर-ए-आज़म के पर्सनल सेक्रेटरी पर तनकीद करने का मकसद वज़ीर-ए-आज़म को निशाना बनाना होता है, जिन पर बराह रास्त तनकीद नहीं की जाती और शायद फिरदौस आशिक अवान भी इस वक्त पर्सनल सेक्रेटरी को तनकीद का निशाना बना रही हैं, क्योंकि वो बराह रास्त प्राइम मिनिस्टर को कुछ नहीं कह सकती। फिरदौस आशिक अवान ने हुकूमत के खिलाफ मुंह खोलते हुए पर्सनल सेक्रेटरी को घेरे में लेने की कोशिश की, लेकिन हुकूमत की जानिब से इनके इल्जामात को मुकम्मल तौर पर मुस्तरद कर दिया गया है। ऐसी सूरत-ए-हाल को देखकर साफ तौर पर अंदाजा लगाया जा सकता है कि हुकूमती ज़राए के मुताबिक फिरदौस आशिक अवान को मुकम्मल तौर पर अलविदा कह दिया गया है और अब फिरदौस आशिक अवान के पास किसी और पार्टी में जाने का ऑप्शन भी मौजूद नहीं है, क्योंकि वो पहले ही तमाम पार्टीज को छोड़कर आ चुकी हैं। कहा जा रहा है कि फिरदौस आशिक अवान का सियासी कैरियर खत्म हो चुका है। अब देखना ये है कि आइंदा आने वाले दिनों में इस हवाले से पता चलेगा कि मजीद और भी कोई इंकशाफात सामने आते हैं या मामला यहीं पर ठंडा हो जाएगा। मुअज़्ज़िज़
नाजरीन ग्रामी, ये तो हम अरसा दराज से देखते आ रहे हैं कि जब तक कोई हुकूमत के साथ होता है या किसी वजारत के ओहदे पर फाइज होता है तो वो उसी वजारत की वजह से मुतलका हुकूमत के गुण गाता है, लेकिन जैसे ही उसको उसकी हरकतों की वजह से ओहदे से हटा दिया जाता है तो वो अक्सर मुखालफत के तीर कसता नजर आता है और मीडिया पर आकर बयानबाजी करने लगता है। लेकिन अगर देखा जाए तो इससे पहले भी हुकूमत की जानिब से बहुत सारे वज़रा की तब्दीली की गई, उसमें पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के वज़ीर खजाना असद उमर जो है वो काबिल जिक्र हैं, इनको भी हटाया गया और इसके अलावा फवाद चौधरी को भी हटाया गया। और भी बहुत सारे वज़रा हैं जिनको उनके ओहदे से हटा दिया गया था, उनकी जानिब से कोई ऐसा बयान सामने नहीं आया। लेकिन फिरदौस आशिक अवान पर जब करप्शन के हवाले से और खुर्द बुर्द के हवाले से इल्जाम लगाया गया तो शायद वो अब पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के खिलाफ खुलकर मैदान में आ चुकी है। उसने बराह रास्त तो नहीं लेकिन प्रिंसिपल सेक्रेटरी के जरिए वज़ीर आज़म को निशाना बनाने की कोशिश जरूर की है। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए और आप इस वीडियो के मतलब क्या राय रखते हैं हमें अपनी राय से जरूर आगाह कीजिए। और मजीद इसी तरह के वीडियोस देखने के लिए सुपर इन्फो को सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद घंटी के निशान को भी प्रेस कर लें। बहुत जल्द मिलते हैं किसी और अच्छे से वीडियो सेशन में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखेगा। अल्लाह हाफिज।